अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 597वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे आज के इस फितने के ज़माने में मगरिबी जो तहज़ीब है उसका मकसद ही ये है कि पूरी दुनिया में बदकारी के ज़रिए से, ज़िनाकारी के ज़रिए से बच्चे पैदा किए जाए। जिन पैदा होने वाले बच्चों को उनकी माँ के बारे में तो पता हो कि ये हमारी माँ है, लेकिन उनको अपने बाप के बारे में पता ना हो कि वो कौन था जिसने रात के अंधेरे में इसको हामिला बनाकर चले गया और जिसकी वजह से ये दुनिया के अंदर आया हुआ है। आज यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, अमेरिकाज़ में तकरीबन यही हो चुका है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा, 60% नए पैदा होने वाले बच्चे ऐसे हैं उनको अपने बाप का पता ही नहीं पता है कि उनका बाप कौन था, वो कौन था जो इनकी माँ को हामिला बनाकर जा चुका है, जिसकी वजह से ये पैदा हुआ। एक बहुत बड़ा फिगर। अब वेस्ट की जो कंट्रीज़ है, चूँकि वहाँ पे जिना की जो औलादें हैं वो तो आम हो चुकी है, वो चाहते हैं वैसी ही औलादें एशियन मुल्कों के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर भी वही कल्चर, वही समाज, वही मुआशरा तैयार किया जाए। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, वो सारी खुराफात जो वेस्ट में हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता एशियन जो ममालिक है, अब आप एशिया के बहुत सारे ममालिक अगर वहाँ का सफ़र करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप यूरोप के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में सफ़र कर रहे हो या एशिया के किसी मुल्क में। अभी जैसे मैं साउथ कोरिया गया था। साउथ कोरिया मैं तो गारंटीड कहता हूँ कि यूरोप के कुछ ममालिक से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। वहाँ जाने के बाद आपको कभी ऐसा फील भी नहीं होगा कि आप अमेरिका से किसी छोटे मुल्क के अंदर है बोलकर। वहाँ पे जिस तरीक़े से उन्होंने एक मुआशरा तैयार किया, लोगों का रहन सहन, लोगों का लाइफ स्टाइल, गवर्नमेंट ने हर जगह पे वहाँ पे वाईफाई आम कर दिया हुआ है पूरी दुनिया में। अगर आप गूगल में भी जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग वो साउथ कोरिया के, और इसी तरीक़े से सबसे तेज़ स्पीड भी जो इंटरनेट की है पूरी दुनिया में वो साउथ कोरिया में ही है। एक ऐसा मुआशरा तैयार किया। अब हम लोग यहाँ पे सैमसंग का डब्बा इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग सैमसंग सैमसंग, हम लोगों को लगता है वो साउथ कोरिया की ही कंपनी है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको हर आदमी के हाथ में आईफोन नज़र आएगा। आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन प्लस, आईफोन माइनस, इस तरीक़े के मोबाइल फ़ोन हर एक के पास। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को भी देखा, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, उनके हाथ में हमारे इंडिया के हिसाब से 70 और 80 हज़ार रुपये के मोबाइल फ़ोन वहाँ पर। लेकिन उसकी लिमिट है वहाँ पर। वो मोबाइल फ़ोन बच्चों को खाली घर के अंदर गेम खेलने के लिए दिया जाता, उसके अलावा टाइम में, स्कूल टाइम में, बाकी चीज़ों में घर के बाहर वो लेकर नहीं जा सकते जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते। वहाँ पे भी ऐसे रूल्स बने हुए हैं। लेकिन मुझे बताना ये है आपको कि मगरिब, वेस्ट जो चाहता था, जो मॉडर्नाइजेशन, जो लाइफ स्टाइल, उसने एशियन कंट्रीज़ में, उसके बाद आप थाईलैंड चले जाइए, बैंकॉक सिटी अगर आप जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप सैन फ्रांसिस्को में है या बैंकॉक में है, आप न्यू जर्सी में है या बैंकॉक में है, आप एरिज़ोना में है या बैंकॉक में है, आप न्यू मैक्सिको सिटी में है या बैंकॉक में है, आप न्यूयॉर्क सिटी में है या बैंकॉक में है, आप कुआलालंपुर में है या फिर यूरोप के किसी तरक्की याफ्ता शहर में। उन्होंने कुआलालंपुर शहर को भी ऐसा ही बनाया हुआ है। सोच ही नहीं सकते आप। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। कुआलालंपुर शहर के अंदर, कुआलालंपुर शहर बोले तो
किसी लंदन से, किसी पेरिस से कम नहीं है। आपको रास्ते पे, रोड पे, कहीं पर भी ऐसा तिनका भी नज़र नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने वहाँ पर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई है, मैं बोलता हूँ उनसे भी ज़्यादा होंगी, इसलिए कि वहाँ पे मुफ्त की टैक्सियाँ चलती है, फ्री की। एक पर्पल बस चलती है वहाँ पर। आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, अब वो लाइन है वहाँ पे, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन। रेड लाइन, उसमें आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे टिकट भी इतना सस्ता है, वो बस का आखिरी जो स्टॉप है उस स्टॉप तक का किराया 1 रिंगिट है। 1 रिंगिट आपने जाते जाते वही ड्राइवर के पास एक डब्बा होता है, वहीं पे डाल दो, अंदर जाके बैठ जाओ। जो स्टॉप पे आपको उतरना है उतरो, चाहे आखिरी स्टॉप पे, बस वही टिकट है, वही फिक्स है रेट। और जो मुफ्त वाली बस है, जब पर्पल लाइन आती है उसके अंदर आप सवार हो गए। सवार होने के बाद में उसमें टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, वो मुफ्त में पूरे शहर में घूमते रहती है। पर्पल लाइन के अंदर आप सफ़र कीजिए, जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, जहाँ पे उतरना है वहाँ पे उतरिए। गवर्नमेंट ने ऐसे अपने मुल्क को, अपने शहरों को बनाया। अब माहौल जो है मोहतरम बुजुर्गों, वहाँ पर भी ऐसा तैयार हुआ है, पूरा वेस्टर्न माहौल। वहाँ पे भी जगह जगह आपको पब मिलेंगे, जगह जगह पर वहाँ पर आपको बियर बार्स मिलेंगे, जगह जगह पर वहाँ पर भी आपको डांसिंग बार्स मिलेंगे। चलो वो तो अल्लाह का करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ के मुस्लिम और वहाँ के मुस्लिम नौजवान माशाल्लाह मैंने देखा हूँ कि मॉल्स वग़ैरह में भी नमाज़ों का पूरा एहतमाम करते हैं, वहाँ पे भी जमात खाने वग़ैरह बने हुए हैं। लेकिन अफसोस इसलिए होता है चूँकि जो वेस्ट का जो कल्चर है आज वो हमारे मुस्लिम शहरों में भी, एशिया के शहरों में भी, अब उन्होंने पूरे एशिया को इस तरीक़े से बना दिया। अब हमारे इंडिया में आ जाइए, हमारे यहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों का लाइफ स्टाइल, लोग अपने आप को वेस्ट की तरह से मॉडर्न समझते हैं, लोग अपने आप को वेस्ट के तरीक़े पे चलाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर भी वो कल्चर पनप रहा है। अब हमारे यहाँ पे अभी वैलेंटाइन की तैयारियाँ चल रही है। बहुत सारे नौजवान, मैं खुद देखता हूँ उनको, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे चल रहे हैं। माँ लोगों के घर में बर्तन धोकर घर चला रही है, मगर बेटी जो है उसके दिमाग के ऊपर मैडोना बनने का भूत सवार है। वो भी अपने आप को किसी एंजेलिना जोली और मैडोना से कम नहीं समझती फैशन के मामले में। क्यों? इसको भी हीरोइन बनने का है बोलते हैं। खाने को जवारी बाजरी के वांदे चल रहे हैं, मगर वेस्ट के तरीक़े पे, मगरिब के रास्ते पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अभी पिछले दिनों ये सारा कल्चर अभी वेस्ट का हमारे मुल्क में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, मगरिबी जो तहज़ीब है, वैसी तरक्की तो हमारे मुल्क में नहीं आ सकी, लेकिन वो सारी ख़राबियाँ हमारे मुल्क के अंदर आप देखोगे। रोज़ डे मनाया जा रहा है। जिस मुल्क में खाने को नहीं है उस मुल्क के अंदर रोज़ डे, रोज़ डे, रोज़ डे। मैं बोला भाई ये रोज़ डे क्या रहता? बोले रोज़ डे मतलब रोज़ बोले तो गुलाब को बोलते, गुलाब को। अच्छा। मैं बोला देखो हमारे गांव खेड़ों में 2 टाइप के गुलाब रहते। एक तो उसको गुलाब बोलते जो गांव के लोग चंबू लेके रोड के दोनों किनारों पर छोड़कर आते हैं, एक तो वो गुलाब होता है। दूसरा गुलाब कौन सा होता है? बोले अरे नहीं, वो फूल जो होता है ना रोज़ डे, उसको गुलाब कहते। ओ माय गॉड! मैं बोला इट्स अमेजिंग, उसको गुलाब बोलते हैं। बोले ये रोज़ डे मनाया जाता है। वो कितने का आता है? वो रोज़ उस दिन जो है 50 रुपये में, 100 रुपये में एक मिलता है। ये बेचारा बाप को कभी घर में जिलेबी भजिए नहीं लेकर गया होगा, मगर धगड़नी के वास्ते 100 रुपये का रोज़ लेकर जा रहा है। दूसरा दिन आया, आज चॉकलेट डे, चॉकलेट डे, चॉकलेट डे। मैं बोला किसका चॉकलेट? बिल्ली का, कुत्ते का? अरे नहीं, वो चॉकलेट नहीं। बोले चॉकलेट जो रहता ना, कैडबरी, डेरी मिल्क और दूसरे जो कंपनी के चॉकलेट्स होते हैं, उसको चॉकलेट डे मनाते हैं। अब हमारे यहाँ के सेमड़े चिपड़े 6-6 महीने से नहाया नहीं है, 8-8 महीने से कपड़े नहीं बदले हुए हैं इसने। अब ऐसे सेमड़े चिपड़े झिपोटिया लेके
जुआ पूरे कानों के ऊपर रेंग रहे हैं, झिपोटियों में एक एक महीने से तेल डाला हुआ नहीं है, वो झोपड़े लेके एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे हैं। और घर में माँ जो है बेचारी बीमार पड़ी हुई है, बाप बेचारा रिक्शे चला चला कर घर के खर्चे पूरे कर रहा है। और ये हमारे ज़माने के मुस्लिम नौजवान खाने पीने के वांदे चल रहे घर में, और बच्चों को चॉकलेट डे मनाने का है धगड़नी के वास्ते। 150 रुपये का, 200 रुपये का, कौन सा कैडबरी सिल्क। अच्छा बेटा, कैडबरी सिल्क खिलाता उसको। कभी माँ के वास्ते लेकर गया कि भाई मेरी माँ भी घर के अंदर है, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाऊं, कोई अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर जाऊं। अब उसके बाद अगला दिन बोले वो हग डे। मैं बोला हग दे, ये हग दे क्या रहता है, ये हग दे। अच्छा, मतलब दोनों आजू बाजू बैठ के हगते होंगे, उसको हग दे बोलते। नहीं, वो उसको नहीं बोलते बोले। अच्छा, फिर मैं बोला एक ही संडास में एक उधर मुंह करके एक इधर मुंह करके बैठते होंगे, शायद उसको हग दे बोलते होंगे। अरे नहीं बोले यार, वैसा हगना नहीं रहता ये। अरे मैं बोला ये कौन सा हग दे, ये कैसा हगना है ये। अरे बोले भाई साहब, हग बोले तो इंग्लिश में गले मिलने को बोलते हैं। हो, उसको हगना बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश का हगना अलग है और अपना हिंदी का हगना अलग है, दोनों में फ़र्क है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, जिस शरीयत के अंदर नामहरम को देखने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नामहरम के साथ में हगने की इजाज़त कहाँ से हो सकती है। ये हग दे, ये चॉकलेट डे, ये रोज़ डे, ये हमारा तरीक़ा नहीं है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मगर चूँकि मगरिबी तहज़ीब का बुखार दिमागों के ऊपर सवार हो चुका है, इसलिए भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, कर्ज़ों पे कर्ज़े हो, मगर अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं देखता हूँ बर्थडे मनाए जा रहे हैं कर्ज़े लेकर, मैरिज एनिवर्सरी कर्ज़े लेकर, भाड़े का रिक्शा है, बैंकों के लोन चुकाने हैं, कारोबार सही से नहीं चल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों मॉडर्न बनना है इनको। मॉडर्न बनने के चक्कर में फिर कर्ज़ों पे कर्ज़े, घर बिक रहे हैं, खेतियां बिक रही है, और फिर भी मुसलमान वो ये सारी खुराफात के अंदर पड़े हुए हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। ये हमारा काम है अपने नौजवानों को वो ज़िंदगियाँ बताए सहाबा इकराम वाली, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वाली, बुजुर्गान दीन के तक़वे वाली, तहारत वाली हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा मोहतरमा का जो तक़वा था, उनके वालिद का जो तक़वा था, ये वाक़ियात बच्चों को सुनाए जाए। ये हमारा तरीक़ा नहीं है। और ये रास्ते पर चलोगे फिर उसके बाद आने वाली जो तबाहियाँ, बर्बादियाँ। रात में मुझे एक जगह से फ़ोन आया, मौलाना एक लड़की, मुसलमान की लड़की, क्या हुआ, निकाह से पहले हामिला हो गई, अब क्या किया जाए बताइए बोले। और जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके बारे में क्या हुक्म है, उसको किसका नाम दिया जाएगा, किसकी औलाद करार दी जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, बुरा हाल है, बुरा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये वाक़ियात क्यों हो रहे हैं? माँ बाप की बेतवज्जोही की वजह से। मॉडर्न बनना है ना, यह मॉडर्नाइजेशन का नतीजा है। शादी के पहले ही तोहफ़ा गोदी के अंदर। इसके लिए दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फरमा और इनके माँ बाप को ज़रा फ़िक्र अता फरमा, औलाद क्या कर रही है, किस रास्ते पे चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की तरफ से बेतवज्जोही हो और बेटी निकाह से पहले ही अब्बा जान को नाना जान बना दे और फिर शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।